अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुबह आमीन। और आप देखें दोपहर का वक्त है, दोपहर से और कुछ कल रात के क्लिप्स लिए थे वो व्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ, करूँगी इंशाल्लाह। और ये देखें ये कलेजी है, इसको मैंने मसाला लगा के रात को रख दिया था। वही मसाला है जो मैं दो टाइप की अमूमन मैं कलेजी बनाती हूँ। खाते तो सब ड्राई कलेजी हैं, तो सब क्या मैं और मेरे हस्बैंड, तो उसके लिए मैंने इसमें मेरी वीडियोस में है लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि इसमें मैंने नमक के अलावा डाला है हल्दी, सूखा धनिया, सुरख मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने अपने नए उसमें मिक्सचर में पीसा था। और इतनी खुशी हुई मुझे कि मैंने सही फैसला किया था। चलें जी, ये जो है ये मैंने इसको मैरिनेट करके रात को रख दिया था और दही डाली थी। ठीक, दही और सूखा धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से ये बनती है लेकिन बनती बहुत टेस्टी और इस कदर सॉफ्ट बनती है। किस लिए सॉफ्ट बनती है? एक तो हमने दही लगाई है, दूसरा नमक बिल्कुल नहीं डालना इसको। नमक उस वक्त डालना है जब ये फुली कुकड हो जाएगी, तो आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ ही हम नमक भी डाल देंगे, तो हमारी कलेजी गुर्दा तैयार हो जाएगा। ये रात का क्लिप है, रात दोपहर को, क्योंकि कल हमने बहुत हैवी खाना खा लिया था जो मैं शमीसी से लाई थी, कबाब और चिकन कढ़ाई वगैरह। तो रात को हैवी खाने खाने का कोई तुक नहीं बनता था, तो उसके लिए मैंने ये बहुत अच्छी एक स्मूदी तैयार की थी जो कि हेल्दी भी है और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैंने लिया था 3-4 स्ट्रॉबेरीज ली थी, 3 चम्मच मैंने ओट्स के लिए थे, पम्पकिन सीड हाफ़ टी स्पून ली थी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया था सनफ्लावर सीड। और इसमें मैंने डाले थे रेजिन्स डाले थे इसमें। और साथ मैंने इसमें ये जो है क्या दूध डालकर और इसको मैंने स्मूथ पेस्ट में बना लिया था अच्छी तरह ब्लेंड करके, और ये बहुत अच्छी सी हेल्दी स्मूदी तैयार हो गई थी। पीनट्स भी मैंने इसमें डाली थी। पीनट्स बड़ी फुल फिलिंग होती हैं और आपको हर तरह की एनर्जी फ्राहम करती हैं, हेल्दी होती हैं, लेकिन क्वांटिटी मुनासिब होनी चाहिए। ये वो केक है जो मेरे हस्बैंड की बर्थडे के लिए लिया था, शुगर फ्री केक है। क्रीम वाला तो मिल नहीं रहा था और घर में मैं इसलिए सामान नहीं लाई कि एक दफ़ा यूज़ करके फिर वो पड़ा रहेगा और बार बार ये चीज़ें खाना कोई सेहत के लिए हेल्दी तो है नहीं, और फिर एक्सपायरी हो जाता है। इसलिए बना बनाया ले लो, ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता खा के, और फिर आप इसे जान छुटी रहेगी। वैसे भी सामान भी इकट्ठा लो तो यार वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। केक तो फिर भी मुनासिब कीमत में ही मिल गया था, इतना खैर मेरे लिहाज से मुनासिब नहीं था, घर में तो इससे खैर बहुत ही सस्ता पड़ना था। लेकिन वो सामान टोटल अगर मैं ख़रीदती शुगर फ्री बनाने के लिए सारी चीज़ें, तो वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़नी थी, और बाद में मैं उनको ज़बरदस्ती ख़त्म करती कि एक्सपायरी ना हो जाए, तो अपने ऊपर ही जुल्म था या हस्बैंड साहब पे जुल्म था। इसलिए मैंने जो है वो ये केक ख़रीदना मुनासिब समझा, शुगर फ्री जो था। और अब जनाब ये जो है मैं क्या कर रही हूँ, चने की दाल ख़त्म थी डब्बे में, और उसके डब्बे में मैं चीज़ें उलटती पुलटती रहती हूँ। जो कम क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं वो दूसरे डब्बे में डाल दी, और जो ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ होती है वो डब्बा खाली करके उसमें डाल दी। अब वो मूंग की दाल तो ऐसे ज़रा सी पड़ी हुई थी बराए नाम ही, तो उसका डब्बा बड़ा था, उसको मैंने उसमें पलट दिया छोटे डब्बे में। और ये चने की दाल 1 kg है, वो इसको मैंने डब्बे में पलट के रख दिया। मेरी बेटी को चने की दाल बेइंतहा पसंद है और उसने मुझे कहा था कि कल आपने मुझे राइस बना के देने हैं, बॉयल्ड राइस और साथ चने की दाल। बहरहाल ये देखें वही बनाने के लिए मैंने फिर दाल निकाली थी क्योंकि डब्बे में ख़त्म हुई हुई थी, और मेरी स्मूदी बन गई थी, तैयार हो गई थी। इसके अलावा जी फ़िश को जो मैंने मसाला लगाया था, ये भी रात को ही मैं काम कर रही हूँ, और इसको मैंने अलग-अलग पीस करके रख दिया है फ्रीज़ करने के लिए। अब जनाब कलेजी जो मेरी मैरिनेट हुई हुई थी उसमें थोड़ा सा ऑयल, 2-3 टेबलस्पून ऑयल, और ये मैंने ज़ीरा डाल दिया, वाइट ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। ऑयल गर्म हो तो खैर फ़ौरन ही हो जाता है,
और जैसे ही वो कड़कड़ाएंगे उसके साथ ही मैं इसमें जनाब डाल दूँगी जो कलेजी मैंने मैरिनेट करके रखी थी। और इसके इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा मैंने रफली आपको पहले बता दी कि इनको मैंने किस अंदाज में बनाया है। वैसे आप बना के देखें, बहुत मज़े की और सॉफ्ट बनती है। बल्कि जिन लोगों ने खाई हुई है ये मेरी, उनका तो बास के तो ये बयान है कि हमने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इतनी सॉफ्ट कलेजी खाई है। तो बहुत अच्छी बनती है। नमक मुझे इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने नमक इसमें थोड़ा सा और ऐड किया। नमक खैर तो मैंने डाला ही नहीं था, सॉरी, इसमें तो नमक डालते ही नहीं है, डाला ही नहीं था। अभी नमक डाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि कलेजी जब बिल्कुल गल जाए तब आपने नमक डालना है, फिर उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ना वो स्पॉन्जी बनती है, ना वो ऐसे चबा के जैसे च्युइंगम खा रहे हैं वैसी बनती है। बस नमक डालने के बाद अच्छी तरह मैंने भून लिया था और उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल दी थी और मेरी बहुत मज़े की कलेजी तैयार थी। असल में कलेजी हम इतनी जल्दी जल्दी तो खाते नहीं हैं, लेकिन जब हम मॉल गए और हस्बैंड साहब का दिल आ गया देख के, तो उनकी बर्थडे भी थी, तो मैंने नहीं उनको मना किया कि ना लें। मैंने कहा चले जी इंजॉय करें। उसके बाद वही जनाब मेरा भूख मुझे इस तरह काफ़ी काम आज सुबह से मैं कर रही थी, सफाई की, सारी डस्टिंग की, तो साथ फ्रूट भी अपना काट लिया था। और इतनी देर में हस्बैंड साहब भी आ गए थे। कलेजी तो खैर मैंने तैयार कर ली थी, रोटी उनकी एक खाते हैं वो बना ली और साथ कलेजी डाल के दे दिया और अपना फ्रूट भी खा लिया। अब ये जनाब उसी दिन का कल का शाम का क्लिप है। चने की दाल जो है वो अब मैं बना रही हूँ। यार आज मेरा वैसे कुकिंग का इतना दिल था नहीं और लेज़ी बनाई है। हालांकि बेटी का बड़ा दिल था कि उसका काफ़ी दिनों से कह रही थी। हस्बैंड साहब ये इसको पसंद नहीं करते चने की दाल को, और उसको पसंद है। तो बहरहाल थकावट की वजह ज़्यादा थी कि मैं हल्का फुल्का ही काम कर रही थी। मतलब ये आसान, दुनिया की सबसे आसान रेसिपी से मैंने ये बना ली, जैसे मसूर की दाल बनाते हैं। बस इसमें मैंने 1 कप ये दाल ली थी और इसमें मैं 3 कप पानी डाल दूँगी। हर बंदे का प्रेशर कुकर का अपना हिसाब होता है, लेकिन इसमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 15 मिनट में ये दाल गली है, अंदाज़ा करें ज़रा। तो मैंने इसमें फिर 3 कप पानी डाल दिया और पानी खैर मज़ीद मैंने नहीं डाला था, काफ़ी वैसे गाढ़ी बनी थी, लेकिन यह है कि उसको फिर पानी डाल के एडजस्ट कर लूँगी आज। इसमें मैंने वही जो सफ़ेद ज़ीरा, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर ये डाल के इसको मैंने बॉईल करने के लिए मतलब पकने के लिए रख दिया था। सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो के होते हैं, बस वो बना के रख दिया था। मकसद है कि दाल इतनी सख्त थी कि 10 मिनट मैंने इसको जनाब पहले प्रेशर दिया तो वो नहीं गली, फिर 5 मिनट और प्रेशर दिया। अब ये भूल रही हूँ कि नमक डाला है कि नहीं डाला। मेरे ख्याल में नहीं डाला था, इसलिए दोबारा ज़ाहिर है डाल रही हूँ। नमक डालना ही भूल गई थी। बाकी तो हर चीज़ मैंने डाल दी है और इसको अब मैं साइड पे रखूँगी और इसको प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा दिया। मौसम भी अच्छा खासा चेंज हो गया, लेकिन हम फ्लैट में ज़ाहिर रहते हैं तो अंदर दीवारें वगैरह ठंडी होती हैं, तो ठंडी लगती है थोड़ी देर के लिए। फिर खैर थोड़ी देर काम करो तो फिर गर्मी लगने लग जाती है, तो फ़ौरन बंदा उतार देता है। इसके लिए मैंने हरी मिर्च काटी है दाल के लिए, 3 हरी मिर्चें। और ये डब्बा ना एयर टाइट है, लेकिन इसमें हवा आ जाती है, खुलता ही नहीं है। थोड़ी देर छोड़ दो तो फिर खुलता है। हरे धनिया के लिए मैंने रखा। ये तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज जो है वो काट लिया। और ये देखें फ़र्स्ट टाइम जो मैंने दाल जनाब की है तो 10 मिनट कोई इस पे असर नहीं हुआ है, पर आधा फिर 5 मिनट और दिए हैं तो माशाल्लाह बहुत आला गल गई थी। और साथ ही जैसे ही गलिया मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया इसके अंदर, और साथ ही अब इसमें मैं डाल दूँगी बस इसको। तो ये तैयार हो गई है, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर हिला दूँगी इसको। अब ज़्यादा
मतलब अच्छी गल गई थी, टेस्टफुल बन गई थी। थोड़ी ज़्यादा इसलिए मैं कह रही हूँ गल गई थी कि मैंने इसको पतला इतना नहीं बनाना था, फिर ख़त्म नहीं होती इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ ही छोड़ दिया। और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था क्योंकि वो दाल गाढ़ी थी, मैंने कहा ऑयल जाएगा तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी लूज़ हो जाएगी। बस इसको लाइट ब्राउन करके और इसमें मैंने हरा वो सब कुटी लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। उसको 30 सेकंड के लिए कड़कड़ा लिया था और वो भी मैंने दाल में डाल दिए थे। अभी तो दाल मैं निकाल रही हूँ अपने कुकर। जब तक प्याज ब्राउन होते हैं, फजूल खड़े होने से फ़ायदा कुछ नहीं था। और मैंने सोचा कि उसको दाल को दोगे में निकाल लूँ और कुकर धो के रख दूँ। अभी फ्रेश भी थी और मतलब सारे काम साथ साथ भी हो जाते हैं। ये बस फिर मैंने वही हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाल के इनको 30 सेकंड के लिए ब्राउन करके, और ये देखें जनाब मैंने दाल के ऊपर डाल दिया और हमारी दाल जो है वो तैयार है। ये बर्तन है जो हैं भी सही और धुल भी गए हैं। साथ ही मैंने प्रेशर राइस कुकर में चावल बॉयल होने रख दिए। चलें जी, ओके।